सो हेलो फ्रेंड्स, अगेन कंटिन्यू करते हैं हम लोग लेक्चर को। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको ये होमवर्क में दिया था, ठीक है। तो आइए बताइए कितने बच्चों ने इसको होमवर्क में ट्राई किया। फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन को और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बच्चों। प्रूव दैट पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग, सर्कमस्क्राइबिंग का मतलब होता है पैरेललोग्राम के अंदर सर्कल इज आ रोम्बस। हमें ये प्रूव करना है कि एबीसीडी क्या है, रोम्बस। रोम्बस प्रूफ करने की छोटी सी प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों? रोम्बस का मतलब होता है स्क्वायर का भाई जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और अपोजिट साइड्स क्या होती हैं बच्चों? पैरेलल होती हैं, ठीक है। ये आ गया आपका रोम्बस की बेसिक प्रॉपर्टी। टू प्रूव पैरेललोग्राम विद अ रोम्बस एडजेसेंट साइड मस्ट बी इक्वल, यानी कि जो पड़ोसी पड़ोसी साइड हाईलाइट हो रही है ए बी और बी सी, अगर हम इनको इक्वल कर दें तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। ए बी और बी सी को इक्वल करना पड़ेगा प्रूफ, ठीक है। ए बी इज मेड ऑफ टू सेगमेंट ए आर और आर बी। वी डू द टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाह रहे हैं, सबको पता है कि ए आर की वैल्यू ए एस के बराबर है, आर बी की वैल्यू बी क्यू के बराबर है, सी क्यू की वैल्यू इसके बराबर है, इसकी वैल्यू इसके बराबर है। जो सर्कल पे टेंजेंट डालते हैं हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट पी से एक सर्कल पे, उनकी वैल्यूज हमेशा लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। ये भी एक्स होता है, ये भी एक्स होता है। तो फिर किस तरीके से करें इस क्वेश्चन को? ए आर को ए एस लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। आर बी को बी क्यू लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। सी डी इज मेड ऑफ टू, अगेन सी पी को डी पी, सी पी प्लस डी पी इज इक्वल टू होता है, और पी सी सी क्यू बराबर है, ठीक है। पी डी और लेंथ वो उसका रीजन आप लिख देंगे। सबको ऐड कर लेते हैं। तो सबको ऐड कर लिया बच्चों, तो हमारे पास क्या आ गया? ए आर प्लस आर बी की वैल्यू ए बी के बराबर, सी पी प्लस इसकी वैल्यू सी डी के बराबर, ए एस प्लस इसकी वैल्यू ए डी के बराबर, इसकी वैल्यू बी सी के बराबर। यानी कि ए बी प्लस सी डी जो है ए डी प्लस बी सी के बराबर है, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए, 5th नंबर डाल लीजिए। अब हमें पता है कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होती है, यानी कि ए बी और सी डी दोनों क्या है? इक्वल है। ए डी और बी सी क्या है? दोनों इक्वल है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, ठीक, ए बी प्लस ए बी, इसको लिख सकते हैं बी सी प्लस बी सी। यानी कि हमने क्या करा, जब हमारा ए बी की वैल्यू सी डी के बराबर है तो इसको लिख लो ए बी, तो ए बी प्लस ए बी हो गया 2ab, ठीक। और ए डी को लिख लो बी सी, ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए थी ए बी एंड बी सी। क्लियर हो रहा है? तो हमें इसको लिखना पड़ेगा बी सी, ए डी को। ये हो गया 2bc, 2 से 2 काट दो। ए बी बी सी आपकी अगर इक्वल हो जाती हैं तो हमारा काम हो जाता है खत्म, ठीक है। एडजेसेंट साइड जब बराबर है पैरेललोग्राम की, ये एक पैरेललोग्राम है आपका, इसकी साइड इसके अलावा होती है। हमने प्रूफ कर दिया कि जो ये वाली साइड है वो भी इसके अलावा प्रूफ कर दी। जब एडजेसेंट साइड बराबर हो गई तो ये भी बराबर हो गई, अपोजिट पैरेलल यानी चारों साइड बराबर हो गई। जब चारों साइड बराबर हो गई तो पैरेललोग्राम बन गया रोम्बस, ठीक है। 2ab 2bc, 2 काट दिया। A pair of adjacent sides in parallel equal, therefore ABCD is a rhombus। रोम्बस में और पैरेललोग्राम में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस था, उसको हमने दूर कर दिया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सम बेस्ड ऑन थ्योरम द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्किल आर इक्वल। सर्किल इंस्क्राइब्ड है, इंस्क्राइब्ड का मतलब है इनस्क्राइब्ड, सर्किल इनस्क्राइब्ड, सर्किल अंदर है यानी कि, ठीक है। ट्राइंगल एबीसी हैविंग साइड्स 8,
ठीक है, ईडी की वैल्यू निकाल ली। देखो इसको x ले लीजिए, ये भी x के बराबर हो गया, इसको y ले लीजिए, y के बराबर हो गया, z ले लीजिए, ये भी z के बराबर हो गया। ठीक है, तो यहां से इक्वेशंस आ जाएंगी और इक्वेशंस के बेसिस पे हम लोग इस क्वेश्चंस को कर पाएंगे। We know that tangent from external point are equal in length। अरे वाह, x करा, b पॉइंट लिया, इसको इन्होंने y कर लिया, और इन्होंने एक थर्ड पॉइंट c लिया, उसको इन्होंने z कर लिया। इसका रीजन आप लिख देंगे कि टेंजेंट जो है एक्स्ट्रा पॉइंट से वो क्या होती है, इक्वल है। जब ए बी की वैल्यू 12 है, इसका मतलब x प्लस वाई की वैल्यू आ गई आपकी 12। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू 12 आ गई, इसका मतलब है एक हमारे पास इक्वेशन आ गई, ऐसे हम तीनों इक्वेशन निकाल ली। ठीक, x प्लस वाई प्लस सबको ऐड कर लिया, सबके ऐड करके हम वैल्यू पता ही थी, ये तीनों साइड्स थी, और वो उसका पेरीमीटर निकाल लिया 12, 8 और 10, यानी कि हमारे पास इससे रिलेशन आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड की 15 आ जाएगी। अब सुनो, जब x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 15 आ गई, x प्लस वाई की वैल्यू 12 है, x प्लस वाई की वैल्यू 12 डाल दो, तो z की वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस 12, दैट इज 3 इज द आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने यही करा होगा बच्चों, आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं आप इस क्वेश्चन को, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, हाँ सर आपकी वैल्यू आ गई सारी, मैं ये रब कर देता हूँ, कंफ्यूजन होगा वरना इसमें आपको। तो ये तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं आपकी, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, और फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा, ये क्वेश्चन भी आ सकता है, 2-3 मार्क्स का आ जाएगा, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं। Some based on theorem the length of two tangents drawn from an external point to a circle are equal। वही हमारे सेम टॉपिक चल रहा, क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और मैं इसमें लगाता हूं बच्चों 2 मिनट का अलार्म। चलिए ट्राई करिए आप इसको 2 मिनट में, अगर आपसे हो जाता है 2 मिनट में तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं होता है तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जो कि आपको आ रही है, और उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए फिर आगे चलते हैं इस क्वेश्चन पे।